पर मैं बस देख रही हूँ आपको, जैसे मैंने कहा, दिस ऑरा, ये चेहरे का नूर, अ हीरो इन एवरी डेकेड. Let me just say it's 2026, God damn it. How do you do it? Give it up for AK! Unbelievable. Sir, all yours. Thank you so much for all of you all being here. Uh, what do I say? I want to thank Amazon. I want to thank Suresh. I want to thank Vikram and the entire team, all the actors, and of course, all you media members over here. बहुत बहुत शुक्रिया आप सब यहाँ आए और आपने ये ट्रेलर देखा. ये फिल्म मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल फिल्म है और ये रोल मेरे लिए is one of the most challenging roles of my career, and I've done it as usual with all my heart and soul. मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है और दिल से काम किया है इस फिल्म में, जैसे मैं हमेशा करता हूँ. उम्मीद है आपको ये फिल्म पसंद आएगी और हम सब का काम आपको पसंद आएगा. Oh man, thank you so much. This is so beautiful. I just want to say, आप यहाँ बैठे हैं, आपको शायद ये नहीं पता होगा. मेरी नज़रों से देखो तो उस तरफ इतने सारे कैमरास, इतने सारे फैंस. AK, just a second to acknowledge that is true stardom, guys. Because that you can't create. That's what you've earned. AK, thank you so much for giving me the opportunity to ask you a few questions today. I want to start by asking you, of course. आपने कहा कि बहुत मेहनत की है. मेरा सवाल यही है कि अक्सर लोग शुरुआत में कह देते हैं यार बहुत मेहनत है, हम नहीं कर पा रहे हैं, मोटिवेशन कहाँ से लाए, ये हम अक्सर सुनते हैं. I want to ask you what motivates you. कहानी, फिल्म की कहानी, इस फिल्म के साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है. मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मैं जब भी मैं किसी के साथ अब काम करता हूँ, मेरे लिए उनके साथ एक कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है और एक इमोशनल कनेक्ट मेरे लिए होना बहुत ज़रूरी है. और इस फिल्म में जब सुरेश त्रिवेणी साहब जो यहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ गए सुरेश जी? चले गए, पीछे चले गए. उन्होंने जब मुझे ये कहानी सुनाई तो मैंने 1 सेकंड में ही डन कर दिया. और जब मुझे पता चला कि इस फिल्म की जो टीम है, जो राइटर हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर्स और एक्टर्स, क्योंकि टीम के बिना कुछ नहीं हो सकता और इतनी ज़बरदस्त टीम है इस फिल्म की. जो भी मैंने फिल्में की हैं, जो कामयाब रही हैं, कुछ चली हैं, कुछ नहीं चली हैं, जो भी मैंने आज तक काम किया है वो मुझे लगता है कि, और कुछ चीज़ें, कुछ फिल्में ऐसी हैं जो आपने देखा होगा कि मैंने भी देखा, जो भी किरदार मैंने किए हैं वो टीम के बिना नहीं हो सकता था. You know, co-stars, team, and this has been completely a team effort. And बस इतना ही कहना चाहूँगा बस कि this would have not been possible without the the passion which everybody showed in making this film what it is. And I'm really very proud of this film. I'm really proud of this film, honestly. Thank you. Thank you so much for that. I want to take a minute and just salute that because, it's very easy to make it about yourselves. And honestly, AK, today we are here to celebrate not just Subedar, but also 4 decades of you. But look at you. You turn around and say these decades are not possible. To be honest with you, it's, it just motivates me. मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑडियंस का प्यार है. ये मेरी जर्नी नहीं है, ये आप सब की जर्नी है, पूरे ऑडियंस की जर्नी है. एंड और ये सब देखकर मुझे और दिल करता है कि मैं और मेहनत करूं, और अच्छा काम करूं, और अच्छी फिल्मों में और अच्छे लोगों के साथ जुड़ूं. एंड दैट मोटिवेट्स मी. एंड एंड दैट्स व्हाट हैपेंड व्हेन आई सॉ ऑल दोस whatever, all the characters which I played. It just has motivated me even more to go forward and think ahead. And so that's what it has done, and that's what I'm going to do. Well, you're an inspiration, AK. I just want to say that once again. But जिस टीम की ये बात कर रहे हैं आज की शाम, okay, उन्हें इस मंच पर बुलाते हैं. Once again, can I please request Madok, Vikram Malhotra and Suresh Triveni to kindly join us on stage again. Give them a round of applause as they take the stage. It's going to release in 240 countries and territories worldwide, so we're very excited. पर ये सिर्फ एक कमर्शियल मसाला एंटरटेनर नहीं है. इसमें जब अभी कहानी देखेंगे, ये कहानी कुछ और भी बोलना चाहती है. इसके एक एक जो किरदार हैं वो कुछ और भी बोलना चाहते हैं. कुछ ऐसे सीन्स हैं जो
बहुत टाइम तक आपके साथ जुड़े रहेंगे फिल्म देखने के बाद भी। मैंने बोला कि एक मेरे लिए एक पर्सनल मोमेंट था कि मिस्टर अनिल कपूर के साथ कोलैबोरेट करने का मौका मिला। मेरे पूरी फैमिली इनकी भयंकर फ़ैन है, सो मेरे घर में ब्राउनी पॉइंट्स बहुत बढ़ गए हैं कि आप अनिल कपूर के साथ काम कर रहे हैं। पर इसी के साथ साथ जो इस स्टेज पे काफ़ी और लोग हैं, उनको भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि चाहे विक्रम हैं जो हमारे इतने ज़बरदस्त पार्टनर रहे हैं, कोलैबोरेटर रहे हैं, इतनी सक्सेसफुल स्टोरीज़ हमारे लिए बनाई हैं, थैंक यू विक्रम। सुरेश जो हमारे साथ ये सेकंड स्टोरी कर रहे हैं आफ्टर दलदल, एंड कुछ यहाँ पर लोग हैं जो मेरे लिए प्राइम वीडियो के लोग हैं। मोना सिंह जिन्होंने मेड इन हेवन में ऐसा भयंकर रोल किया था सेकंड सीजन में, आज तक लोग उसको याद करते हैं। फैसल मलिक, पंचायत, Aditya Raval on Daldal. So there are so many people who were here who are, you know, from the Prime Video family. So it was a fantastic opportunity to collaborate with everybody again. I'm extremely happy, extremely delighted, and I hope people see the difference when the movie releases. I'd love to use the word masala because I was say bhar ke hai. Thank you so much, Nikhil, for that. I'm going to take it to Radhika. Radhika, thank you so much. I think this character, let's just start by saying, yaar, उसे देख के ना मुझे पावर आ गया. इतनी fierce and she almost looks unbreakable. And at the same time, I know that she's got a very special bond with her father. This one's for the daughters and the fathers. What would you? I know you can't tell us much, but Correct. कितना बोल सकती हैं आप इस बॉन्ड के बारे में? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि आप सभी ने सूबेदार को देखा है और श्यामा जो है वो सूबेदार की बेटी है. Woo! उसकी रगों में उसी का खून है. Wow! सो आपको उसकी रिफ्लेक्शन दिखेगी हमारी फिल्म के अंदर. आपको मैं इतना भी कहना चाहूँगी कि आई एम श्योर कि आपको लग रहा है कि डेफिनेटली हमारी फिल्म मसाला, एक्शन पैक्ड, कमर्शियल मास फिल्म है, लेकिन इट हैज़ अ लॉट ऑफ सोल एंड द फादर डॉटर बॉन्ड इज़ सो स्पेशल. आई थिंक वो ग्राउंड करता है हमारी फिल्म को. इट इज़ रियली इमोशनल. मुझे याद है कि सेट पे अनिल सर और मैं मोस्टली तो या तो गुस्से में रहते थे या रो ही रहे होते थे. सो ये बहुत इंटेंस कैरेक्टर्स थे हम दोनों के लिए एंड द बॉन्ड दैट आई शेयर्ड विद हिम वाज फिनोमिनल. आई थिंक it's a privilege to be in the same frame as him, and he's been so kind, so generous. I think the most hungry person on the set, the youngest person with the most energy, and I just got to learn so much from him. So it's a very special character and it's a very special film. Thank you so much for sharing, Radhika. I'm going to be watching this film for the two of you. Let me tell you that, because I'm a daughter who loves her father. Thank you for that. I'm going to take this to Khushbu ma'am. Khushbu ma'am, once again, just wanted to say, really elated that you're here with us. I know that we can't say much, but you've done this for years. You're a veteran at this. So what can you tell us? And why did you feel attracted to this project? What was in it for you, really? You want a very honest answer? Ama, only honest. Well, if honesty is not going to get me into trouble, the first attraction was, of course, Mr. Anil Kapoor. All right. Oh, how sweet. I have known Anilji, I don't know for how many years, I think more than 40 years, Anilji. And I think the bond that has been there over all these years, though I have moved to South, I think continues. The respect for him has grown in leaps and bounds over all these years, the kind of work he has done, his body language, and the legacy that he takes forward as an actor, as a person. So he was the first attraction, and of course the second was the man next to me, because he's one director who I think brings out the best when it comes to the characters, especially the women characters, and you will see that in Subedar. So it's great for me. I'm not going to say much about what trailer देखने के बाद आपको पता लग गया होगा जो नाम है सुधा रानी, लेकिन what she does in the film, what she means to Shama and Arjun, वो आपको देखने के बाद पता लगेगा. So rather than revealing anything, I would say that it's definitely an honor and privilege to be part of such a huge project, and coming back to Mumbai after I don't know how many years and then doing this and being here on this platform definitely indeed feels very privileged and happy. Thank you so much, and I want to take the opportunity to thank Suresh and Vikram and you as well. Thank you so much, Nikhil, for making this happen. I want to take this to Saurav sir. कैसे हैं सर आप?
मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक बहुत यू। बहुत शुक्रिया। मुझे जानना है कि ये जो ऑफ स्क्रीन जो दोस्ती है आपकी, ओके, उसका ऑन स्क्रीन वो हमें दिख गया ट्रेलर में कि कितना ज़रूरी होता है ऐसे एक प्रभाकर का सबकी ज़िंदगी में होना। How does one actually become friends and how does one actually show it on the screen? Something from your side, sir. तो I'll say one thing which I specifically remember. जब ये फिल्म मुझे ऑफर हुई थी तो मुझे सबसे पहले सुरेश का फ़ोन आया था और he talked a little about the film and he said this is a film I'm going to make and I want you to do this film. तो एक तो मुझे कहानी का जो बेसिक प्रेमाइस था वो बहुत अच्छा लगा था और दूसरा मुझे ये समझ में आ गया था कि ये कैरेक्टर मुझे कभी आज तक मिला नहीं और कभी मिलने वाला नहीं है बिकॉज आई एम प्लेइंग एन आर्मी मैन. हैव यू एवर इमेजिन्ड मी एज अ आर्मी पर्सन? नेवर. है ना. तो मैंने कहा यार ये जो डायरेक्टर है ये बहुत ही इसकी उड़ान जो है बहुत ऊंची है. ये मुझे अगर आर्मी वाला सोच सकता है तो फिर ये कुछ भी कर सकता है. सो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड यू नो वॉट, शाम को एक फ़ोन आया एंड इट सेड अनिल कपूर. तो मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा हेलो सर. तो इनकी आवाज़ आई, सौरभ सुन तेरे को एक पिक्चर ऑफर होने वाली है, तू मना नहीं करना उसे. क्या बात है. And I was like, and out of the blue. So this is what is my relation with him and it's ताल से, है ना. ताल. उसके बाद एक फिल्म कैलकाटा मेल थी जो मैंने लिखने में उसमें थोड़ा लिखा भी था मैंने और मैं उसमें को एक्टर भी था सर का और इनके साथ बहुत रहा हूँ मैं. टाइम एंड अगेन जब भी कन्फ्यूजन्स हुए लाइफ में, चाहे वो प्रोफेशन को लेके हो या ज़िंदगी में जो भी हैं, आई ऑलवेज फेल बैक ऑन हिम एंड हमेशा मैंने इनसे पूछा है. सो वो एक दोस्ती का एक दायरा जो है वो मुझे समझ में आता है. वॉट आई विल से अबाउट प्रभाकर, वाई it's a very nuanced character in this film. He's a friend, but he doesn't agree with his philosophy. Prabhakar has his own philosophy, लेकिन वो agree नहीं करता है, but वो समझता है इस बात को. Because he's a man who's not adjusted to the normalcy of this world, to the corruption of this world. Whereas I also come from the army, लेकिन मैंने जिंदगी को पकड़ लिया है. बिल्कुल आप अक्लेमेटाइज हो गए. बिल्कुल. लेकिन जो सच्चा दोस्त होता है वो डिसएग्री करने के बाद भी खड़ा रहता है आपके साथ एंड दैट इज व्हाट इज दिस कैरेक्टर. I can't wait. A round of applause for that. I think it's going to be really exciting. Thank you, Saurabh sir, for that. मोना जी माइक आपके हाथ में है, मैंने देख लिया है. डरा रही हैं आज आप हमें. बड़े खूंखार रूप में आप दिखाई दी. मुझे डर लग रहा है सिर्फ ये देखकर. तो जैसे कि मैं कह रही हूँ बार बार कि ज़्यादा तो नहीं बोल सकते. इतना बता दीजिए कि आपके लिए ये किरदार इतना खास क्यों था. See, first thing first, मैं तो ये बोलना चाहूँगी that I feel very, very grateful to be surrounded by, you know, so much talent and so much love. मुझे सुरेश का फ़ोन आया, he is a dear friend, and he told me, मुना, मैं कहा हाँ, तेरी आवाज़. I was like, मेरी आवाज़ क्या हुआ? So he's like, I'm offering you a role and something that you've never done before. I was like, okay, let's meet. And I went to meet him. He narrated the script to me and he told me about my character. I was like, अरे बाप रे, ये क्या दे दिया मुझे? I have never done this. I've never done this before. तो आज मैं आप सबके सामने बोलना चाहूँगी as दीदी, खौफ खत्म, खेल खत्म. क्या बात है, क्या बात है. तो मैंने तो बहुत मज़े किए and I think that's the best part, you know, about working with Suresh, and it's our first collaboration. I had a ball. मतलब he was just, we were playing. He's like, चलो अभी ऐसे try करते हैं. अब ये बोलो, दीदी अब ये करेगी. So I was like, okay. She's full of surprises. She's a little whimsy. She's very unpredictable, and she's unapologetically flawed. That's what I love about the character. So I had fun. बहुत ज्यादा मजे आए हैं आपको. हाँ. मुझे दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है. बबली दीदी जिससे मिलने के बाद कोई बबली नहीं रह सकता. बहुत खतरा है, बहुत खौफ है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. I want to take it to Prince. Hi. Hello. Aditya, just want to say first of all, congratulations on Daldal. Thank you. You Thank were you very absolutely much. phenomenal. I think he did fabulously well. लेकिन अब चल क्या रहा है?
ये जो नया खिताब आप लेना चाहते हैं, इंडियाज मोस्ट हेटेड, है ना? क्या आपको देख के लोगों को डर, you're a young boy man, you're going to be scaring people away, so what do you have to say for that? I mean, first up, I'm just terribly grateful to be here, to have been given an opportunity like this, and Daldal, you know, everyone involved is much the same, whether it's Amazon, whether it's Abundancia, whether it's Opening Image. I'm just terribly glad to be here. So it's been a sort of a big enjoy for me from the beginning right up to this moment. So yeah, I mean, it's just great. And as far as the character is concerned, मेरे लिए तो यही था कि, you know, Prajwal and Suresh sir, the character that they've written, I think is just phenomenal. So one had to just sort of step into their world and sort of let him being the character, sort of go off into the wild, being guided by sir. And then every now and then you let your intrusive thoughts win, and then there's sort of a little bit of enhancement added there. So it's just an absolute pleasure, absolute joy to be a part of this film. Yeah, because trailer में हमने देखा, there's a point where you're taking him head on. I want to know what that's like, because if I was standing in front of Anil Kapoor, the only thing I'd just look at him. So how is that for you? So a lot of that was done before action was called, no? Because I'm telling you, when you're on set with Anil sir, with Suresh sir, with Saurabh sir, you just understand, like, yes, they're terribly hardworking. Yes, they've done amazing work. But there's also a sense of joy that they bring to the work, right? And it motivates you in a way where it's not just, oh, look how hard these amazing people are working, but also look at the joy they're deriving from the work. And then it just, you feel compelled to do the same. So it really does feel like, at the end of the day, you don't want to go home. You know? Big enjoy. Big enjoy, as they said. फैजल साहब जी पहले तो क्या नाम है यार, सॉफ्टी भैया। पहले तो मुझे सिर्फ तालियां चाहिए इस नाम के लिए, मुझे बहुत बिग एंजॉय हो रहा है मुझे। सच्ची में क्या सॉफ्ट है सॉफ्टी भैया? नहीं नहीं, ऐसा नाम जो है वो सौरभ द्विवेदी जी है ना, उनका दिया हुआ है। अरे बढ़िया। सबने मिल के जो है क्या बात? ये छेड़ने वाला नाम है जो अच्छा जी जी जी। नाम तो कमाल है, लेकिन अब काम की बात करते हैं। मुझे बताइए कि इस सेट पर लोगों ने कहा कि एक तो माहौल बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और वो तो बना रहा, लेकिन इस सेट पर सबसे ज़्यादा सीख क्या मिली आपको? मैंने एक सीखी है इससे कि दाढ़ी हमेशा टाइम से कटवानी चाहिए। क्योंकि मेरा इस पूरे शूट पे मेरा एक ही प्रॉब्लम चलता, दाढ़ी छोटी है कि बड़ी है। ओहो, तो इसलिए मैंने जब बहुत गाली खाई है इसको लेके। सुरेश जी, बाल सेंसिटिव टॉपिक है मेरे लिए। ओह माय गॉड। उसमें काफी जो है, मतलब कि पिछली बार तो ऐसा दिख रहा था, अब क्या हो गया है, तो ऐसा जिस दिन मेरा जो है शूट हुआ खत्म, तो केक पे भी दाढ़ी लगी थी। कंटिन्यूटी लेके प्लीज थोड़ा सा उसमें, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया कि मेरे अजीज़ दोस्त की फिल्म है, उनके लिए मैं कर रहा हूँ, और वो जो है उन्होंने मुझे लिया और ये बोला कि अमीर लगोगे। मैं पहले इसी फिल्म में ना कर रहा हूँ जिसमें अमीर लग रहा हूँ। बहुत ही पुलिस और चोर से बाहर निकल के अब मैं अमीरी की तरफ जा रहा हूँ। क्या बात है। थैंक यू सो मच। You just want to say that when they speak of scale, they always say big, but what I think that scale is empty without heart. So I want to ask you, sure there's scale, but talk to me about the heart of Subedar. So इवेंचुअली मैं बिलीव करता हूँ कि जब तक फिल्म में इमोशन, या किसी भी कहानी में, फिल्म क्या, किसी भी कहानी में इमोशन नहीं है, तो चाहे आप स्केल कर लो, प्लास्टिक स्केल, बड़ा स्केल, मीटर स्केल, कुछ फ़ायदा नहीं होता है। ये कहानी एक बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करती है, प्राइमरली फादर डॉटर, फिर दोस्ती की, और कहीं ना कहीं एक ऐसे इंसान की जो अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहा है, ओके, आफ्टर वर्किंग इन द फौज फॉर सो लॉन्ग, और जब वो अचानक वापस आता है इस दुनिया में, तो किस तरह स्ट्रगल करता है अपने डे टू डे एग्जिस्टेंस में। सो इमोशन बिकम्स द कोर, द रिजल्ट इज व्हाट यू सी इन स्क्रीन, ओके, दैट्स हाउ आई विल पुट इट, बट आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी अदर वे दैट यू कांट टच, यू हैव टू टच इमोशन, दैट्स द ओनली वे यू कैन डिलीवर एनीथिंग।
Well, thank you so much for that. I'm taking this to Vikram. Vikram, thank you so much for being with us. And I want to ask you that, sure, there's all this talk of scale. There's all this talk of it needs to be a badi picture. लेकिन जैसे मैंने सुरेश सर से भी पूछा कि अगर हार्ट नहीं हो तो कोई मायने नहीं रखता स्केल. And I know for a fact that here you're distributing this film via Prime Video to 240 plus countries, territories. That is scale for you? थीम सॉन्ग टाइप बज रहा है कहीं पीछे, बट it's scale that's unimaginable. This is my 15th collaboration with Prime Video, and through these collaborations, I have grown to see the power of what it means to go to 240 countries. सूबेदार exclusively Prime Video पर वर्ल्ड वाइड प्रीमियर हो रही है इस स्केल पर. ये एक फिल्म यूनिट के लिए, इस फिल्म से जुड़े जितने भी लोग हैं, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन लोगों को जिनमें से बहुत सारे यहाँ पीछे की 2-3 रोज में बैठे हैं. It means the world when they get messages from their family and friends in some of those 240 countries. That to me is the scale of a story reaching its true audience. और सूबेदार एक वही फिल्म है जो पूरी दुनिया में अपने हार्ट की वजह से कनेक्ट करेगी. So that to me is true scale. Well, thank you so much for that. We're just going to take a second and just ask if there is this music that's going to go on. It's from the outside. So we're going to hopefully just hope that your ears are with us, all right? All right. Thank you so much. I'm going to take this to AK. AK, thank you so much for your patience, your presence, all of it. I think what's really big for me, and I said it when Radhika talked to us, is the father-daughter relationship. As you yourself are a father to daughters, beautiful ones, I'm sure there's something there that made you connect with this character on that level. So talk to us about that, why that is special for you. इस फिल्म में मुझे बहुत काफ़ी चीज़ों से कनेक्ट मैं कर सका हूँ इस फिल्म में. फादर डॉटर, हस्बैंड वाइफ, फ्रेंड, ड्यूटी, इंटेग्रिटी, honesty, मेहनत, conflict between duty and family. So all these things which I've gone, मेरे जाती ज़िंदगी में भी ये सब चीज़ें होती रहती हैं जहाँ ये conflict होता है. And how because when you have a director like Suresh Saab, और जो ये कहानी है, जैसे मैंने पहले भी कहा, ज़बरदस्त टीम, म्यूज़िक, everything is just come together, and I've connected with everything. Of course, the father-daughter relationship is the core of the film, and working with Radhika and the kind of talent she has is absolutely incredible. Incredible talent. Matlab, I've been very fortunate. I've worked with really phenomenal leading actresses and phenomenal actresses in my entire career. बहुत अच्छी actresses के साथ मैंने काम किया है, young, but she's really special. And you will see this in this film, I promise you. और मैं कभी ये प्लान करके नहीं आया था, मगर आपने फादर डॉटर के बारे में कहा, बहुत सी फिल्मों में मैंने कहानियाँ होती हैं, रिलेशनशिप्स होती है, मगर कहीं अगर आपके सामने वो एक्ट्रेस नहीं है और वो जुगलबंदी नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते. क्या बात है, बिल्कुल. तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मुझे आई वॉज कॉन्स्टेंटली चैलेंज्ड बाय हर, what she threw at me, and there was and Suresh was there as the headmaster, as the ringmaster, and the scenes were so beautiful. There's so much of soul in this film. The film is, and it's not just an action film. Action है film के अंदर, but बहुत सारे layers है इस film के अंदर. The cinematic brilliance of this film is what I feel which will appeal to the people. ये तो सब चीज़ें हैं, हम ट्रेलर में ये सब चीज़ें होती हैं, हम आते हैं, बात करते हैं. But when you see the cinematic brilliance in this film, and ये एक फिल्म मेकर ही कर सकता है.
and Suresh is that filmmaker, and हम सब we were just clay in his hands, and you know, and he has inspired us, motivated us to do our best. And अगर आपको ऐसा लगा कि हम दोनों की रिलेशनशिप अगर अच्छी लगी आपको, तो वो उस फिल्म की लिखत है, इस फिल्म का स्केल है, ये जो दुनिया सुरेश ने क्रिएट की है. हमने ये फिल्म पूरी लखनऊ में शूटिंग की, हमने आगरा में शूटिंग की, हमने कानपुर में शूटिंग की, और सब रियल लोकेशन में शूटिंग की है. इस फिल्म में कोई ग्रीन स्क्रीन वगैरह कुछ नहीं है, सब रियल है. एक्शन रियल है, सब रियल है, इमोशन रियल है. मतलब ये आवाज़ से आपको कुछ फ़र्क पड़ रहा है? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. मैंने इस फिल्म का सबसे डिफ़िकल्ट, मोस्ट क्रूशल सीन, मोस्ट इमोशनल सीन, बाहर हज़ारों लोग बाहर खड़े थे और झकास एजी ओजी सब चल रहा था, मगर मैंने बोला आई जस्ट स्विच्ड ऑफ द नॉइज़ एंड आई फोकस्ड एंड आई कॉन्सेंट्रेटेड. एंड अगर आप दिल से करो, कुछ भी दिल से करो, कितनी भी आवाज़ें बाहर आ जाए, और आप सब यहाँ बैठे हैं, और अगर आप दिल से चाहेंगे कि आप सब खुश हों, और जो हम बता रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, और अगर हम नहीं कनेक्ट कर सकते, मतलब कुछ न कुछ हम में कुछ फेक है, हम में कुछ प्रॉब्लम है, आप में नहीं है. तो हमने इस फिल्म में ये कोशिश की है, सुरेश ने की है, जितने भी आर्ट डायरेक्शन, सब ने वही कोशिश की है कि इसे जो भी हम काम करें वो उभर के आए. बहुत बहुत शुक्रिया आपका AK for once again teaching us something today. I want to start by, of course, throwing this open to our friends from the media. I'm sure they have a lot of questions. The way this will go is they'll probably get a mic, or whenever you're asking the question, it'll be great. अगर आप खड़े हो जाएं, is that okay for the friends at the back, जिनके cameras हैं? I hope that's okay for the cameras at the back. Please do take your name and please do address your question to the person you want to ask it to. Hi. Hello. Hi, my question is to Nikhil. Nikhil, Amazon Prime has constantly backed up stories which originate from small towns, villages. Now, this film talks about AK in its full glory, the big picture. How does it all come together? And what was your vision? I think at the core, this is a story which is still set in a small town in the country. So that way, it's a very rooted story. The characters that you will see are people that you see in small towns. It's a story which is very deeply connected to the country. So that connection we've attempted our best to retain. But the scale on which we've told this story as a commercial movie, it's as I said, the biggest movie that we've done. The emotions are very rooted, but the scale is very international and big, and you would have seen that in the glimpse. So that's the attempt with the movie, to offer something which is really cinematic, really international, huge scale. But the emotions should continue to be something that all Indians can, and people universally can connect with. That's the endeavor. Thank you for your question. Thank you for your answer. Nikhil, moving on. Yes, ma'am. Hi. Hi, my name is Neetu Singh from दैनिक भास्कर. पहले आप सबको शुभकामनाएं. ट्रेलर सच में बहुत कमाल है, जिसका इंतज़ार था अनिल जी. वाकई बहुत ज़्यादा दमदार और ज़ोरदार अंदाज में आपको देखा है फिर से, उसके लिए पूरी टीम को बधाई. मेरा सवाल फैज़ल जी और मोना आपसे है, बिकॉज़ ये दोनों आपके किरदार बिल्कुल अलग हैं जो आप तक निभाते आए हैं. और बबली दीदी को देखकर तो वाकई बहुत डर लगा है मुझे. बहुत ही स्ट्रॉन्ग, डेंजरस किरदार में भी हैं, जो अभी मैंने एक कोहरा देखी उसमें बिल्कुल अलग, धनवंत के किरदार में, और इसमें बिल्कुल अलग. तो इसके डिफ़िकल्टीज़ आपके लिए क्या रही, चैलेंजेस क्या रहे? बिकॉज़ अब आपको ऑडियंस एक अलग रोल में देखेंगे, तो वो भी एक आपके लिए चैलेंज होगा. और फैज़ल जी, ये जो प्रहलाद चा के बाद ये जो आपने अमीरी दिखाई है, ये आपके लिए कितना मुश्किल था, ये मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी. सो मोस्टली एक्टर्स यही चाहते हैं कि अपने आप को रिपीट ना करें, और मेरी भी हमेशा यही कोशिश रही है कि मैं फिर से वही किरदार ना करूं जो पहले कर चुकी हूं. एंड आई फील वेरी वेरी लकी, ग्रेटफुल कि मेरे ऐसे दोस्त हैं. सुरेश ने मुझे ये रोल ऑफ़र किया, एंड मुझे सच में बहुत चैलेंजिंग लगा, क्योंकि ऐसा रोल मैंने कभी किया ही नहीं है. नाम बबली है, लेकिन कहीं से वो बबली है नहीं. सो येस, इट वाज वेरी वेरी चैलेंजिंग. एक हार्टलैंड का आपको डायलेक्ट भी पकड़ना है, और ऊपर से आप गुंडी दीदी भी बनी हुई हैं, पूरा सैंड माफिया आप चला रही हैं. और मतलब मैंने तो सूबेदार जी को दुखी कर रखा है पिक्चर में.
बहुत एक्शन हो रहे हैं दीदी की वजह से. सो इट वाज ऑफ कोर्स चैलेंजिंग. तो चैलेंज हर एक्टर को पसंद आता है. मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है टू डू थिंग्स which सरप्राइज मी, which चैलेंज मी, which give me some sleepless nights. तो वो सब मैंने महसूस किया ये प्ले करते वक्त और बहुत मज़े किए. शुक्रिया. जी मेरा चैलेंज के हिसाब से कहूँ तो असली चीज़ जो है वो कहानी को लिखने के टाइम पे लेखक और जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं आधा बैटल वो क्लियर कर चुके थे अपनी उससे कि वो किस आदमी को कैसे देख रहे हैं. तो चैलेंज तो नहीं कह सकते. ये होता है कि जितना उन्होंने सोचा था उसका अगर 10 में से 7 भी हो गया तो बहुत बहुत होता है. पर आइडली राइटिंग जो है वो असली हीरो इसलिए होती है क्योंकि वो आपको देख के आपको सोच के कुछ लिखती है. तो अगर मतलब ये तो उनसे पूछना चाहिए कि चैलेंज जो उन्होंने मुझे दिया था मैंने ठीक से किया कि नहीं किया फिल्म देखने के बाद. पर यह है कि ऐसा किरदार जो है मुझे कभी जो है मिला नहीं था. और क्राइम फिल्म तो बहुत सी बनती है पर इस फिल्म का मज़ा कुछ और है. वो आपको जब आप देखेंगे तो आपको पता चला कि हर एक एक्टर में ही नहीं, मेरे बगल में जो भाई साहब बैठे हुए हैं इन्होंने भी जो है क्या बताऊँ तोड़ दिया है. पर हम सब ने जो है कोशिश किया है कि जो हमको मिला है उसको हम लोग 100% से करें और आप सबको अच्छा लगे. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन. Hi, this is Samina Sheikh here from Zoom channel. My question is to Anil Kapoor sir. At such a stage Right where at the back people there. slow down. Would you So, stand up? Yeah. Yeah, just for a second. Yes, thank you. Hello, sir. Sir, thank you. So at such a stage where people slow down in terms of their career, aspect also, you have taken such a challenging role, which is emotionally very powerful. And Subedar is something which you have not explored. You said also, at this event that some of the roles were very challenging where you had to cancel the noise. How did you prepare for a role like this? And the trailer looks fantabulous and we are looking forward to see something of yours, in terms of performance. I think challenges are what keeps me going. If I stop getting challenges, ज़िंदगी का जीने का मज़ा ही क्या है, And I just love challenges. And जब ये किरदार मुझे ऑफ़र हुआ, तो डेफिनेटली मुझे लगा कि ये इतना सारा एक्शन है और जहाँ हम शूटिंग कर रहे हैं और उस वक्त शायद मैं जाने से पहले थोड़ा सा चिंता में भी था. थोड़ी टांगों में प्रॉब्लम थी मुझे, मगर मैंने सुरेश साहब को बताया नहीं. और मैंने कम से कम 6-7 जूते चेंज किए कि ये जूते में शायद ज़्यादा टांग की प्रॉब्लम नहीं होगी, वो जूते में नहीं. तो काफ़ी ये सब प्रेप कर रहा था. मगर पता नहीं क्या है, जैसे कि पहले भी मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं. मुझे एक फ़िल्म थी जिसमें घोड़े पे सवार होना था. कभी घोड़े पे सवार हुआ नहीं हम. कभी मैं चंबूर में रहता था तो वहाँ तो माथेरान में इतने बड़े बड़े घोड़े मैंने फिल्मों में देखे थे. मगर जब पता नहीं क्या होता है, कैमरा जब ऑन होता है ना, मुझे सब कुछ आ जाता है. ये क्या चीज़ है मुझे आज तक समझ नहीं आई है. एक्शन भी हो जाता है, घोड़सवारी भी आ जाती है, और मोटरसाइकिल पे भी बैठ जाता हूँ, गाड़ियों में भी बैठ जाता हूँ, धूल मिट्टी में भी. और कभी कभी 16 घंटे काम करता हूँ. कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मैंने सुबह 7 बजे शूटिंग शुरू की है और फिर नेक्स्ट डे सुबह 7 बज गए और पता चला कि फिर 12 बज गए दोपहर के नेक्स्ट डे, फिर 3 बजे पैकअप हुआ. ऐसा भी हुआ है. ये कैमरा पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, आई डोंट नो. सो आई थिंक अच्छी कहानी, अगेन आई रिपीट, अच्छे डायरेक्टर, अच्छा प्रोड्यूसर, और जब चैलेंज हो, क्योंकि कितने दिन में हमने फिल्म बनाई है सुरेश साहब ये फिल्म? या आई वाज जस्ट वांटिंग टू ऐड दिस. मैं थोड़ा, क्योंकि आप थोड़ा टीडीएस काट करके अपनी तारीफ कर रहे हैं, मुझे करने दो. इस फिल्म को हमने शूट किया था 44 डेज में. ओके. एंड इस इंसान से हम ना थोड़े परेशान हो गए थे, क्योंकि 8 बजे की शेड्यूल में 7:30 बजे आके बैठ जाएंगे ऐसे. ओके. और वैन में नहीं जाते थे. हमने बिहाड़ में भी शूट किया इसको, कानपुर में भी शूट किया. ओके. रिलेंटलेस, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस
जितने थे उसको कंप्लीटली मोबिलाइज करके हमने, जैसे अगर 44 डेज का शेड्यूल था, इनका काम कुछ 32 दिन का था। एवरी डे इनको प्रोडक्शन पहले ध्यान में आता है, पता नहीं क्यों ये इनका दिमाग पहले था क्राउड कैसे कंट्रोल करूं, अच्छा वहां पे क्या हो रहा है, अच्छा ये हो रहा है, ओके मैं नहीं जाता, मैं यहीं बैठा रहता हूँ, ओके लाइट दो, मतलब सो हिज इन्वॉल्वमेंट इन अ प्रोजेक्ट मेक्स एवरीवन सो, मतलब इतने तो हम पूरी क्रू को तो मलाई मक्खन, क्या मक्खन मलाई खिलाया इन्होंने कानपुर में, ओके। सो क्या होता है कि इनके कारण हमको ज्यादा काम करना पड़ता है, मेरे को और कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इनके कारण हमको दिखाना पड़ता है कि हम बहुत बिजी हैं, but it is incredible that amongst all his words, the discipline, and I'm not just saying it because he's sitting here, we all know it over here, that it is the discipline and the idea that to show up every day, day in and day out. I mean, it's unbelievable. आपने मुझे शेड्यूल के बारे में पूछा था, मैंने फुटेज खा लिया सर आपका, ठीक है, okay. But that's, I will not trade it off, and that I think age is just a number, is not just a saying. I think he lives for it. That's the madness that he has. He just loves cinema. Yeah. So yeah, thank you, sir. Thank you, sir, for being AK. Thank you. और ये फिल्म जो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग ऐसे बैठे हुए, जो मज़ा किया ना इस फिल्म की शूटिंग में, जो हमने मज़े किए हैं, हंसते रहते थे, दिवाली वहाँ मनाई, लक्ष्मी पूजा वहाँ की, खाया पिया, क्योंकि लखनऊ में आपको पता है कि कैसा खाना होता है, कानपुर में खाया, आगरा में खाया, तो ये मत समझना कि हमने ऐसा एक दिन नहीं था जब हमने मज़े नहीं किए इस फिल्म और के। बहुत मट्टी भी खाया, मट्टी भी खाई है। तो मुझे ऐसा लगता है कोई भी चीज़ आप जिंदगी में करते हो तो वो मेहनत तो सब करते हैं, आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है, मगर यू शुड enjoy your work, and we have really enjoyed making this film. We had a lot of fun. The journey has been phenomenal. That is very important. कि ऐसा लग रहा है बड़े सब सीरियस ही बैठे हैं, रात को भी serious, ऐसा कुछ नहीं है। वो आप फिल्म में देखेंगे, वो सब है, मगर मज़े बहुत किए हमने। ऐसा एक दिन नहीं था जब हम लोग हंस पेट पकड़ के हंसे नहीं हैं इस फिल्म के अंदर। So I think the humor was constantly there, the fun was always there, great food, good food, and we were looked after very well. The production was phenomenal. और आज भी मैंने यही कहा कि आप सबको सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि खाना ज़बरदस्त होना चाहिए, खाना ज़बरदस्त होना चाहिए। खाना ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी, काम चलता रहेगा, बट यू हैव टू एन्जॉय एवरी मोमेंट ऑफ इट। सो वी हैड अ लॉट ऑफ फन मेकिंग दिस फिल्म। या बिसाइड्स आपका जो सवाल था कि कैसे करते हैं हम, मज़े के बिना नहीं हो सकता। यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ सेंस, हैव टू हैव द सेंस ऑफ ह्यूमर, हंसते रहना चाहिए और लोगों का और खुद का मजाक करना बहुत ज़रूरी है। We actually went on to the set like that. Can I have the next question, please? Hi, Granelio from Bollywood Bubble. Radhika, my questions to you. You have given us, based on what we've seen in the trailer, it's pretty intense but emotional. Which was the most emotional scene or most intense scene for you to shoot with Anil sir? It's a very honestly, for me, the whole Shama was a very intense character. I think मैं क्योंकि switch on and switch off नहीं करती, तो मैंने इतने मज़े नहीं कर पाई मैं सेट में। मैं मतलब उस जोन में ही रहती थी मोस्टली, तो हर सीन मुझे ऐसे जीने मरने का सवाल लगता था। मुझे लगता था अगर ये नहीं किया तो फिल्म ख़त्म हो जाएगी या ख़राब हो जाएगी। बहुत चैलेंजिंग था। देयर वर टाइम्स वेयर अगर जैसे सीन आप शूट कर रहे हैं, इफ सुरेश सर हैज कॉल्ड कट, उसके बाद भी आपका रोना नहीं रुकता था, एंड सुरेश सर डर जाते थे, क्योंकि मुझे याद है एक बार हमने एक सीन में ऐसे किया था एंड ही कॉल कट एंड आई जस्ट केप्ट हाउलिंग एंड आई was walking back to my van and he was like, is everything okay? क्योंकि I'm sure अनिल सर सेट पे बहुत अच्छा माहौल रखते थे और मैं ही थी वो जो अपना सर पकड़ के कैरेक्टर के अंदर ऐसे डूब के कि ये जीने मरने का सवाल है,
उस जोन में थी. तो I think yeah, for me it has been like really emotionally challenging. I hope and I pray I get to that level जहाँ पर मैं दोनों balance कर सकती हूँ beautifully, and that is something that is really inspiring for me, and that is something that I really look forward to because it creates a better environment for everybody on the set. Thank you so much. Our next question. Hello, this side. Aruna from Filmy Mantra. My question is for Vikram sir. You have been backing up back to back. What is the secret behind it? And also tell us if you see Subedar as an character film first or action film first. We back the vision of storytellers. When we get creators like Suresh, that's enough for us. It's their vision that we take the responsibility of bringing to life. At Abundancia, at Opening Image, for me personally, it is all about that vision. हम उन फिल्मों को पर्दे पर लाते हैं जो कहानियाँ उनके लेखक, उनके निर्देशक अपने दिल से कहना चाहते हैं, और ऐसे कहना चाहते हैं कि अगर वो कहानी उन्होंने नहीं कही ना तो उनकी ज़िंदगी में कहीं कुछ रह जाएगा. That's the passion that we seek in storytellers, and that's why you see the work that comes out of whatever little we are able to do. सूबेदार एक कंप्लीट फिल्म है, एक कॉम्प्रिहेंसिव फिल्म है. इसमें पावरफुल लीड कैरेक्टर है तो बहुत पावरफुल सपोर्ट कैरेक्टर्स हैं. ये जो अभी आपने किरदार ट्रेलर में देखे, जो यहाँ स्टेज पर हैं, ये फिल्म मिट्टी से जुड़ी है लेकिन इसकी दुनिया बड़ी है. ये एक सर्टन प्रदेश में सेट है लेकिन ये कनेक्ट करेगी पूरी दुनिया में. तो ये फिल्म अपने आप में एक भरपूर एंटरटेनमेंट देने वाली फिल्म है. Thank you so much for that. Our next question, please. Yes, ma'am. Hi, my name is Monica from Viral Bollywood. My question is to Suresh. But the first part is this is your first moment foraying into action that leans heavily into action. However, trailer se samajh mein aata hai ki it also has a lot of emotional beats. So how do you design the rhythm that doesn't overpower one aspect of your film, that is the action part, with the emotional aspect? And I have a second question to Anil sir. You have been a leading man probably ever since I was born. I've seen you. What do you think has changed in terms of filmmaking, and how does the masculinity or the 80s and 90s grammar of masculinity has changed over the years now that you are also doing this heavy action-based film? Thank you. To answer your first question, I don't think so. I should be the one who should be replying, purely saying that whether the rhythm has worked. That is something that once people will watch the film, they will decide. But my attempt has been that I've never looked at action as a result. Okay. It can't be the whole and all. I mean, it's not the only thing that we're talking about. So my intent is that we've gone back to the basics, which is about the tenets of story, the key tenets of story, and then following a certain emotional graph. The response is action. The response is always a genre of the film. Okay. So that's how I would like to. That's been my attempt and my writer's attempt. Prajwal was over here. And there's been no other conscious effort to move genres or something like that. Whatever I do, till whenever I'll always I'm always interested in good actors, characters, and above all, they have to have some sort of a motivation. So that's how I will summarize my reply. Thank you. AK. So the question is, आपने क्या कहा? Can you repeat it, please? So, hi. So You've been my fan since before you. since I was born, I guess. Sir, आपसे पहली बार मिली थी तब I think 20 minutes I've only spoken about Majnu Bhai, so I think that's one of the reasons probably. So my question is कि 80s and 90s का grammar of masculinity and heroism काफ़ी different था from what we are seeing currently in cinema and on OTT. What do you think has changed over the years now that you are also doing such a action-heavy led project, please? I think it's all about my endeavor always was to be attached to, again I repeat it,
good stories, great filmmakers, great team, and हर दौर में अच्छे अच्छे फिल्म मेकर्स होते हैं और मैं बड़ा खुश नसीब रहा हूँ कि मुझे उनके साथ जुड़ने का मौका मिला और इसलिए वो फिल्में क्योंकि उनकी कहानियाँ अच्छी थी और कोस्टार्स मेरे अच्छे थे और इसलिए वो फिल्में आज भी लोग याद करते हैं और हमेशा मेरा यही इंडेवर रहेगा कि मैंने अपने आप को कभी ये नहीं समझा कि मैं खुद एक फ़िल्म को अपने कंधे पर सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे लिए बहुत ये मायने रखता हूँ क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार के साथ जुड़ा हूँ जिन्होंने हमेशा अपना सब कुछ किया है फिल्में बनाने के लिए और हमेशा मैंने फ़िल्म प्रोड्यूस भी की हैं, बहुत सारी फिल्में के साथ मैं जुड़ा रहा हूँ, हर डिपार्टमेंट में जुड़ा रहा हूँ और हमारा यही रहता है कि जो हमारे फिल्म का जो डायरेक्टर हो उसके चेहरे पर जब मैं मुस्कान देखता हूँ और मुझे लगता है कि मैंने अपने डायरेक्टर को खुश कर दिया एंड वही फ्रॉम द टाइम मैंने 1983 में जब मैं लीडिंग मैन पहले भी था मैं मगर कोई मुझे जानता नहीं था बट फिल्में की थी मैंने बट बापू साहब से लेके डायरेक्टर जो थे मेरे वो 7 दिन के 1983 एंड 2026 त्रिवेणी साहब हैं, सुरेश साहब हैं, तो मेरी यही उम्मीद है कि मैंने इन्हें खुश किया है कि नहीं। हैव आई मेड यू हैप्पी सर? That's what I always do. And of course, the love from the audience and the media has been fantastic with me. I've got so many friends here since more than 44, 45 years. और सब आए हैं यहाँ और उनको देखकर बड़ी खुशी हो रही है। कुछ नए दोस्त भी हैं यहाँ मेरे and they have given me so much of love and so much of I cannot I'm really grateful, seriously I'm telling you, to the audience, to the media, to all my friends, co-stars, leading ladies, directors. It's been absolutely a wonderful, fulfilling, I just feel overwhelmed and it's only gratitude. कभी मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था जब मैं चेंबूर में रहता, भावना मुझे जानती है इतने सालों से कि मैं जब छोटे मोटे रोल्स करता था और मैं स्ट्रगल कर रहा था और आज मैं यहाँ बैठा हूँ आप लोगों के सामने, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इतनी फिल्में कर सकूँगा और मैं आपके सामने और एक ऐसी फिल्म के साथ में जुड़ा हूँ जहाँ अमेज़ॉन जो है वो 5 मार्च को 240 देशों में, उससे भी ज़्यादा देशों में रिलीज़ कर रही है। It's the accessibility और ये मार्च का जो महीना है ना, ये कमाल का महीना है। फेस्टिवल्स भी हैं, फिल्में भी बहुत रिलीज़ हो रही हैं, वर्ल्ड कप भी है, ऑडियंस के तो मज़े ही मज़े हैं। ये मार्च का महीना एंजॉय कीजिए, सब फिल्में देखिए and it's just a celebration of entertainment this month, for everybody. So I'm very, very lucky that we are in this month where so much is happening and I'm just full of gratitude, and that's what I can say, yeah. Thank you for your question. Can we have another one, please? Yes, sir. I Hi. think there's a mic already there. Hi, Where's the yo. mic? Would you stand up, please? Hi. Thank you. Hi, this is Astha from Awesome TV, and my question is to Aditya. Your character feels sharp and aggressive. What excited you the most for the role? It was, I suppose, to play a character that is so colorful and no holds barred, but to do it opposite a character like Subedar that is played by somebody like Anil sir, somebody who has that kind of gravity, to see how that kind of brashness matches up with that kind of gravitas. I think that aspect of it was most interesting to me. And very honestly, it was also the opportunity to work with Suresh sir as a... Hi, cutie.
Not a black one, no? No. Okay, all right. So, yeah, no, it was I mean, and to work with Suresh sir as a director, he'd already, casted me in Dal Dal. I'd worked with him as a writer before, and to be able to work with him as an actor, with him as a director, that was honestly a dream for me. It really felt like when I started even when I sort of read the script, I felt like I just had to get into this moving car that is being driven by him and, just go and have a great time. So it was just an amalgamation of all of these things that got me terribly, terribly excited. And I am so, so grateful for the opportunity. Thank you. We're going to close questions, but I believe क्यों close करना है आपको? Yeah? अभी तो गर्म हो रहे हैं सब. अरे क्या बात है? एक माइक आनी चाहिए यहाँ पर. यार एक माइक आनी चाहिए. आजकल ये बहुत हो गया है. नहीं यार, हम लोग ही अपने सवाल करेंगे, ज्यादा प्रेस को नहीं बोलेंगे. मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं होगा. आप बिल्कुल चिंता मत करो, डरो मत. ये हमारे सब चाहने वाले हैं. क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है? पूछने दो यार. सब डरते हैं आजकल. भारती मैम, आपका माइक एक बार डरने की क्या जरूरत है? Hello. Yes. This is from all of us. For All of them. Returning to cinema, working with Anil Kapoor and Suresh, casting of Khushbu. So what's your question? Question is working with, coming back to cinema and Hindi cinema again, working with Anil Kapoor. उसपे पहले तुम्हारा आंसर, फिर सुरेश for casting खुशबू. और मेरा ये कहना है कि खुशबू हमारे शहर की गेस्ट है और उनको लास्ट क्वेश्चन पूछा है. नहीं, उनको काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा. ऐसा क्या बोल रहे लेकिन हम लोग खड़े हो गए उसके लिए. नहीं. Hi, thanks. It's great to see the bunch of very old friends. Like Anil ji said, I think I've grown up in front of Bhavna ji and Nishi ji and Komal ji, name all of them. And काफ़ी लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझे बचपन से देखा है. बहुत अच्छा लगता है कि वापस कहते हैं ना कि life is a complete circle. You come back to where you start from. So I started from Hindi films. I started with Anil ji, Meri Jung, and I'm back here on this dais sharing it with Anil ji. It's great. मतलब ऐसा लगता है कि जहाँ से ज़िंदगी शुरू होती है वहाँ पर वापस आना ही है. एंड मैं तो ये कहूँगी कि इतने सालों में जो आज मेरा करियर जो मैंने साउथ में बनाया है उसमें मैं कहती हूँ कि अनिल जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि उनसे जो एक इंस्पिरेशन मिली है. मैं आप सबके साथ थोड़ा वक्त लूँगी, लेकिन एक बात ज़रूर मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि जब मैं मेरी जंग कर रही थी, जैसे 14-year-old and with stars in my eyes, and you're working with Anil Kapoor and Subhash Ghai, and ek taraf Janu with Jackie and all that. But the kind of dedication what I've seen with Anil ji, I have hardly seen with anyone else. I remember मेरी जंग का एक सीन था, and Anil ji मैं definitely बताना चाहूँगी, मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि जो क्लाइमैक्स में सीन था जहाँ पर अनिल जी को दौड़ाया जाता है एंड वो कोर्ट रूम में आके अपनी माँ के लिए जो खड़े होते हैं, we don't see that kind of dedication today. क्योंकि उस वक्त in 84 I remember कि अनिल जी हम फिल्म सिटी में शूट कर रहे थे, तो ये नहीं कि बस चलो मैं आया और कैमरे के सामने में खड़ा हो, कटघरे में खड़ा हो गया, मैं हाँप रहा हूँ, हाँ अपने डायलॉग कह रहा हूँ. नहीं, अनिल जी, मुझे याद है अनिल जी ने पूरी फिल्म सिटी के 4 चक्कर लगाए. आप जानते हैं फिल्म सिटी कितना बड़ा है. 4 चक्कर लगाए, क्योंकि वो एक थकान चेहरे पे, जो एक इंटेंसिटी, जो एक डायलॉग डिलीवरी उतनी थकान में जो होनी चाहिए, वो सब कुछ लाने के लिए अनिल जी did that. And I remember even for dubbing, till date when I'm going for my dubbing, I remember if I'm shooting, I mean if I'm dubbing for a particular scene, किस वक्त मुझे dubbing के लिए जाना है, because I remember dialogue में जो भारीपन आना चाहिए, सुबह 5 बजे उठ के अनिल जी dubbing के लिए जाते थे. And I think you don't see that kind of dedication with actors. And I think if Anil Kapoor is here as Anil Kapoor, hum sabke samne, a man who still continues to rule the hearts, I think it's all because of his hard work and his dedication. And I at this age, I truly say, I admit that he's been a huge inspiration. And all thanks to him and Suresh, where Suresh thought I was quite okay to do a play, Sudha. And it was great because when I flew down and हम जो dialogue deliver, क्योंकि dialogue बिल्कुल अलग है इस फिल्म का, and dubbing के लिए भी जो चेन्नई में भेजा था तो डब भी कर रहे थे, तो वहाँ से सुरेश, how do I do
It was great, and like Anil ji said, खाने पीने के मामले में I remember हमारी shooting पे हमने बहुत अच्छा खाना खाया. I'll vouch for that. So I think it's great that I'm back here, and all I can say is that I hope that the journey continues. Of course, I live in Chennai, but I just hope that this starts the journey of me coming back to Hindi cinema and doing some very, very good, substantial films with good roles. Thank you. Absolutely, absolutely. मैंने कहा मैं रांची की पैदाइश हूँ, तो मैंने मेरी जंग तो देखी थी. हूँ मैं मलयाली, who knows Tamil? So ये ना कल ना मैं भयंकर माना fan. Yes. So now first time when I'll tell you in Tamil itself. First time when Anil sir and we were discussing him, sir, आप खुशबू ma'am, and suddenly all the songs happened in my head. Yes. Okay. My wife is here. She was even more like, what? Khushbu ma'am said, okay. Okay, so that was the kind of fandom that, I mean, like she has seen and she's seeing. So it was a matter of huge honor that she came on board. And again, I would tell you, it's like she made us all feel so comfortable. And I'm not just generally saying it. I've been blessed in this film with the kind of actors, with the kind of team. They just came, blessed me and just left. तो मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है कि अगर मैं अपने खानदान में थोड़ा ऐसा घूम सकता हूँ साउथ इंडियन में कि खुशबू मैम मेरा फिल्म में काम किया है. Woo! बिल्कुल बिल्कुल. I vouch for that. I think it's such a moment for us. मैं चाहूंगी कि माइक वहीं घूमे और कोई सब. अरे हाय 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 हाय. सुरेश सर, पहली बात तो सर 2 हफ्ते में मिलना हो जाएगा दोबारा, ये मैंने सोचा नहीं था. आपने हिंट तो दिया था बट ये बहुत जल्दी आ गया. आदित्य भाई हेलो. अच्छा अनिल सर, आपसे ये सवाल है, ये बहुत ईगो कर रहा है एक्चुअली, बट कोई बात नहीं, सुनाई दे रहा है. हाँ. अनिल सर, आपकी एक ख्वाहिश थी, आपने जब सुरेश सर के साथ एड्स में काम करा था कि उनके साथ एक फिल्म करनी है, तो ये फिल्म से मैं सोचूं कि हाँ वो सपना एक था जो पूरा हो गया, जो शायद आपकी बेटी के लिए उन्होंने मना करा था डायरेक्ट करने के लिए. बेटी के लिए, हाँ जी, उनके लिए मना करा था. तो ये आपको जब कॉल आया इस प्रोजेक्ट के लिए और आपको पता लगा सुरेश सर डायरेक्ट कर रहे हैं, खुंदक निकालने का मन नहीं आया? मैं भी नहीं करता, उसने भी नहीं करा था. नहीं क्या होता है नहीं, ऐसा नहीं होता है. मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारा प्रोफेशन है ना, इसमें अगर आदमी खुन्नस काम में निकालनी चाहिए. काम में खुन्नस निकाले तो मज़ा है. लोगों के साथ खुन्नस निकाल के क्या फ़ायदा? अगर आपको किसी ने बिट्रे किया है, आपको किसी ने हर्ट किया है, आपके साथ प्रॉब्लम है, ये है, तो एक ही चीज़ करो, काम करो, आप सब भूल जाएंगे. तो मुझे ऐसा लगता है कि खुन्नस जैसी चीज़ होनी ही नहीं चाहिए. जस्ट फॉरगिव, फॉरगेट. ये तो अलग बात है, ये बिल्कुल मैं ज़्यादा सीरियस हो गया हूँ. पर सुरेश जी को मुझे ऐसा लगा कि दैट इज़, मेरा बड़ा क्लियर है मेरे बच्चों के साथ. भैया मैं किसी को फ़ोन नहीं करने वाला. मैंने सुरेश को फ़ोन नहीं किया. पूछ लो. मैंने रिया आप फ़ोन करेंगे, अगर उसने हाँ की तो वेरी गुड, ना की तो that's your problem, not my problem. So that is their side. So all my children are very idealistic, very independent, and they're worse than me. तो कोई मेरा फैन नहीं है घर में, कोई भी नहीं है, रत्ती भर. अब मैं घर से निकल रहा था, मेरी आदत है मैं अपनी बीवी के पास रूम में जाता हूँ जहाँ नीचे फर्स्ट फ्लोर पे. तो मैं गया, वेर आर यू गोइंग? उसको मालूम ही नहीं क्या हो रहा है मेरी लाइफ में. मेरे प्रोफेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है. ऐसे मेरा आज ट्रेलर लॉन्च है. वेयर? विच फिल्म? सो दैट्स द काइंड ऑफ फैमिली आई बिलोंग टू. कोई ऐसा नहीं यार, ये अनिल इतनी फिल्म, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं. जैसे था मैं वैसे ही मुझे ट्रीट किया जाता है. अभी भी मुझे एक पॉकेट में एक पैसे मांगता हूँ मैं, दे दो, थोड़े पैसे दे दो मुझे, शूटिंग पे जा रहा हूँ, 10-15 हज़ार रुपये दे दो कैश या कुछ ऐसा, या तो मुझे आई एम द सेम एंड आई वॉन्ट टू रिमेन द सेम. एंड आई हैव हैड अ वंडरफुल रिलेशनशिप विद ऑल माई फिल्म मेकर्स. कल मेरी एन चंद्रा से बात हुई. ऐसा कोई फिल्म मेकर नहीं है जिसके साथ मैंने काम नहीं किया है आज तक जो मेरा दोस्त नहीं है. सबके साथ
चाहे सुभाष जी हो, एन चंद्रा हो, विनोद चोपड़ा हो, सेम फोन, ए भाया क्या चल रहा है, चलना पिक्चर करते, ए हिंदू क्या हो गया तेरी टोटल धमाल, यार लिया नहीं तूने मेरे को पिक्चर में, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अजय ने मना किया क्या? तो अपना ये चलता रहता है. सो आई एम सॉरी, हेलो. Bharti ma'am wants to know what is your equation with all your heroines. आज का ये कोई जो- हीरोइन के मेरे साथ काम करने को रेडी नहीं है. क्या करें यार, they only want to work with young boys. जो सीनियर भी है वो भी मेरे साथ काम करने को रेडी नहीं है. You know, so आप जरा मेरा प्लीज सर पुट इन अ वर्ड फॉर मी. तो हीरोइंस के बारे में क्या बोलूं, और पास्ट के बारे में क्या बात करना, आगे बात करो, फ्यूचर के बारे में बात करो, सर प्रेजेंट के बारे में बात करो, सूबेदार के बारे में बात करो. सर वन मोर क्वेश्चन इज फॉर सौरभ सर एंड अनिल सर. आपकी सर वाइफ को क्या पूरी दुनिया को पता लग जाएगा 5 मार्च को कि क्या कर रहे हैं आप. एंड सौरभ सर, ये ताल स्लमडॉग मिलियनेयर नायक से जो जोड़ी बनी थी, और आज हम उनकी उन मूवीज के बारे में ऐसे बात करते हैं, यार वो तो कल्ट थी. आई थिंक सूबेदार के लिए भी हम आगे चल के यही बोलेंगे एंड इट्स गोना बी ह्यूज सक्सेस. एंड सर सौरभ सर, आपने एक इंटरव्यू के अंदर बोला था कि आप जो है ना एक्टिंग इस तरह से करते हैं कि आप अपने आप को ट्रूली प्रेजेंट करते हैं. आप उस पर इतना ज़्यादा कुछ मतलब एक्ट करने की कोशिश नहीं करते. यू जस्ट प्रेजेंट योरसेल्फ इन दैट सिचुएशन. बट वो हमें सर इतना बखूबी लगता है ना, मतलब इतने अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स देखते हैं, चाहे वो जॉली एलएलबी के अंदर जज का कैरेक्टर हो, या फिर अभी सर बिंदी के बहू बलिया सर बड़े देवन, मतलब बड़े रवन सर, मतलब मैं अभी उसमें से निकल ही रहा था कि अभी अब सूबेदार आ गई है. सर इसके अंदर आपका कैरेक्टर कितना अलग है, या आपके लिए वही एकदम नेचुरल जैसे आप करते हैं? तो पहले बात तो ये कि थैंक यू वेरी मच, आपने कहा कि ये भी उसी तरीके से याद की जाएंगी जिस तरीके से और फिल्में हैं. दूसरी बात, ये जो आपने कहा कि मैंने ऐसा इंटरव्यू में कहीं कहा है कि मैं कभी एक्ट नहीं करता हूँ और मैं जैसा होता हूँ वैसा ही कर देता हूँ, ट्रूली करता हूँ, ये बिल्कुल झूठ है. पता नहीं आपने कहाँ देखा है, कहाँ सुना है. भाई ऐसा मत बोलो, लोगों को लगेगा मैं काम करता नहीं हूँ, पहले ही पैसे कम मिलते हैं और कम देना शुरू कर देंगे. मत करो ऐसा यार, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, हैं, बहुत सोच सोच के करता हूँ मैं. ये मेरी खुशकिस्मती है, ये वाकई में मुझे नहीं पता है. ऐसा नहीं है मैं अपने आप को पसंद नहीं करता, ऐसा नहीं है, मैं अपने आप को बहुत पसंद करता हूँ. लेकिन लोग मुझे जब पसंद करते हैं तो मुझे ज़्यादा ये नहीं समझ में आता कि ऐसी क्या खूबी थी मेरे में जो ये लोग इतना पसंद करते हैं. लेकिन कुछ है तो है, ठीक है. लेकिन भाई ऐसा प्लीज़ ये कहो लोगों से कि सौरभ बहुत ज़्यादा मेहनत करता है ना, वो दिन रात मतलब भूखा रहता है, उसका थोड़े पैसे बढ़ाओ यार. बहुत बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र जी. विक्रांत और कप्पू से अब अर्जुन और प्रभाकर की ओर. अब आखिरी सवाल पूछा जाए, आपकी इजाजत हो तो, प्लीज. है ना? द फ्लोर इज योर्स नाउ. सर यहाँ पर एक बहुत ही वेटरन जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, चैतन्य जी को माइक दी जाए. थैंक यू. नमस्ते चैतन्य जी, कैसे हैं आप? I have been knowing you since वो 7 दिन. You are the ageless अनिल कपूर, आज भी evergreen. मुझे त्रिवेणी सर से पूछना है, why did you decide this rank सूबेदार? It could have been colonel, major, brigadier. ये सूबेदार रैंक क्यों आपने टाइटल के लिए डिसाइड किया? I've been very fascinated because काफ़ी सारे जो होते हैं फिल्म्स होते हैं ऑफिसर्स के बारे में होता है रैंक. सूबेदार एक्चुअली सबसे ज़्यादा इस कंट्री में, आई मीन लाइक द मोस्ट नंबर ऑफ रैंक दैट इज एक्चुअली शेयर्ड इज एक्चुअली द सूबेदार्स. एंड आई फेल्ट दैट इट्स द राइट स्टोरी टू टेल, क्या बोलते हैं उसको, जैसे सन ऑफ द सॉइल स्टोरी बोलने के लिए. ओके क्योंकि वो एक स्ट्रेंज कस्प में होते हैं. तो मुझे लगा कि एक तो टाइटल में बहुत अच्छा रिंग है, दूसरा मुझे लगा कि ये रिलेट करेगा इवन इन टर्म्स ऑफ अ कैरेक्टर मिडिल क्लास जो स्टिल स्ट्रगल कर रहा है. तो मुझे ये सब इन सब रीज़न के कारण मुझे लगा कि ये टाइटल काम करेगा. बट ऑनेस्टली मेरे लिए पहले टाइटल आता है तो चाहे वो तुम्हारी सुलू हो, चाहे फिर वो जलसा हो, या अभी सूबेदार हो, तो दैट्स वेयर आई स्टार्टेड. एंड कहीं ना कहीं आई थिंक आई एम ह्यूजली फैसिनेटेड बाय इंडियन आर्मी.
तो वो भी एक फैसेट था. बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत ही खूबसूरत सवाल आपका. Ladies and gentlemen, you've been such a wonderful and gracious and patient audience. I at this point want to just say अपने आप के लिए एक जोरदार तालियों के साथ. Thank you so much for joining us on this beautiful launch, I think, today, the trailer of Subedar. And abhi ke liye, of course, we'll do photographs. Can I please request my wonderful artists to leave the mics behind on your chairs, stand up, and of course, as our wonderful friends from the media ask us for photos, we shall, of course, oblige.